रामदास सोरेन पर ही दाव लगाएगा झामुमो। भाजपा से लखन मारडी या लक्ष्मण टुडू का हो रहा इंतजार। जैसे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र खेती और शिक्षा के मामले में अव्वल है, वैसे ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र यूरेनियम और कॉपर जैसी खनिज संपदा के लिए मशहूर है। इस विधानसभा क्षेत्र का गोड़ाबांधा एरिया में भरपूर मात्रा में पन्ना, क्वाजाइट और क्वार्ट्ज जैसे बेशकीमती पत्थर पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा, गुर्रा शंख और खरसाती नदी यहाँ से गुजरती है। बावजूद इसके किसानों के खेती के लिए समुचित जल मयस्सर नहीं हो पाता है। स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की नहर का पानी दूर से ही देखकर यहाँ के किसान संतोष कर लेते हैं। नहर का पानी फसल तक पहुँचे, परियोजना शुरू होने के 35-40 साल बाद भी इसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब ये बात अलग है कि इन सब के बावजूद बेरोजगारी, गरीबी यहाँ की बड़ी समस्या है। कॉपर माइंस बंद पड़ी है। इसका दोषारोपण भाजपा और झामुमो एक दूसरे पर करते नहीं थकते। समग्र विकास के मामले में घाटशिला भले ही पिछड़ा हो, किंतु राजनीति के मामले में बहुत ही फॉरवर्ड है। यहाँ फिलवक्त रामदास सोरेन झामुमो के विधायक हैं और सप्ताह भर पहले ही मंत्री बने हैं। इस सीट पर झामुमो से टिकट हथियाने के लिए कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया है। बस रामदास बाबू एकमात्र टिकटार्थी हैं। वैसे तो अंदर खाने टिकट की चाह कुछ नेताओं को जरूर है। सामने आने का साहस कहिए या कुछ और, खुलकर कोई नेता हाथ पैर नहीं मार रहा। जाहिर सी बात है कि आसन चुनाव में भी प्रत्याशी को लेकर झामुमो में ना खींचतान है और ना ही गुटबाजी। सांगठनिक दृष्टिकोण से भी देखें तो झामुमो में ज्यादा उठापटक नहीं है। इसके उलट प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में टिकट पाकर चुनाव लड़ने की आस पाले नेताओं की लंबी कतार है। आज़ादी के बाद के चुनावों में कांग्रेस झारखंड पार्टी सीपीआई फिर कांग्रेस के कब्जे में रही घाटशिला विधानसभा सीट। वर्ष 2009 में रामदास सोरेन इस सीट को झामुमो के पाले में लेकर आए थे, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण टुडू के सहारे पहली बार यहां भगवा लहराया था। घाटशिला सीट पर तब भाजपा प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विशेष रुचि दिखलाई थी और रिजल्ट पार्टी के पक्ष में रहा था। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने लक्ष्मण टुडू को दरकिनार कर युवा एवं स्थानीय नेता लखन मारडी को टिकट थमा दिया। कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन तब घाटशिला के भाजपा प्रत्याशी लखन मारडी सबसे कम वोट के अंतर से चुनाव हारे थे। लखन को इस चुनाव में टिकट पाने में इस बात का लाभ मिलने की संभावना है, तो दूसरी तरफ सिटिंग विधायक रहते लक्ष्मण टुडू को पार्टी सिंबल से अलग रख दिया गया था और पार्टी को सीट गंवानी पड़ी। इसका फायदा टिकट बंटवारे में इस बार इन्हें मिलेगा, ऐसी उम्मीद उनमें बरकरार है। इन दोनों के अलावा जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू, गीता मुर्मू, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जिला पार्षद देवयानी मुर्मू, पद्मश्री जमुना टुडू, जिला पार्षद सुभाष सिंह, बुद्धेश्वर मारडी, मुसाबनी के ब्लॉक प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम ने भी अपना अपना दावा पेश कर रखा है। इस क्रम में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 1995 से 2004 तक यानी 3 बार कांग्रेस के विधायक और झारखंड में कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने भी घाटशिला सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फोरम में आवेदन दिया है। 2009 में हारने के बाद पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा था, तो 2014 के चुनाव में डॉक्टर बलमुचू ने अपनी बेटी डॉक्टर सिंड्रेला बलमुचू को मैदान में उतारा था। 2019 में डॉक्टर प्रदीप बलमुचू घाटशिला सीट पर कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना चाहते थे। गठबंधन के तहत घाटशिला सीट झामुमो के हिस्से में थी। जब पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया तो बलमुचू आजसू पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन काफी वोटों से पिछड़ गए। कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित घाटशिला सीट पर मुख्य मुकाबला झामुमो भाजपा के बीच ही होना तय है। झामुमो 100% रामदास सोरेन पर भरोसा करेगा। भाजपा की पसंद कौन प्रत्याशी होगा अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन यह सीट अगर भाजपा जीतना चाहती है तो उसे चाहे जो कुछ करना पड़े पार्टी के स्थानीय कर्ता धर्ताओं की गुटबाजी पर लगाम लगानी होगी, वरना सारी मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर जाएगा। कम से कम भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को तो अच्छी तरह मालूम है कि पिछले चुनाव में लखन मारडी की हार पर पार्टी के कुछ लोगों ने बैंड बाजा बजवाया था और नाच गाकर जश्न मनाया था।